जब भगवान धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं तो वहां पर जितने लोग बैठे थे वो महाराज अनेक रूप में भगवान को देखने लगे। सब लोग जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिल तैसी। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है ये। मल्लानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसानपि मल्लानाम सनिर्निणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शताम चितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवितेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। वहां कामिनी निहारे काम और संतन को दिखे राम और योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विषेखिए और दुर्जन को सारदूल मल्लन को वज्रतूल और शत्रुन को सूर प्रजापत पेखिए और घन घटा मोरन को चंद्रमा चकोरन को और भ्रमर को कुंज मंज मकरंद पेखिए कंस को दिखे काल। भगवान अनेक रूप में दिखाई दे रहे हैं। कंस को दिखे काल और सखा देखे ग्वाल बाल एक नंदलाल ही अनेकों रूप देखिए एक नंदलाल ही अनेकों रूप देखिए। एक कन्हैया जो जिस भाव में देखता है उसी भाव में भगवान दिखाई देते हैं। महाराज रात्रि को यज्ञ धनुष यज्ञ में जाकर के भगवान ने धनुष का खंडन किया। तब कंस डर गया क्योंकि ऐसा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो कंस को छोड़ेगा नहीं। आज कंस डर गया क्योंकि धनुष टूट गया। अब निश्चित हो गया ये हमको मार डालेगा। तो कंस क्या देखने लगा? छिद्र प्रतीतिश्छायायाम प्राण घोषानुपश्रुति स्वर्ण प्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदा नाम दर्शनम। अगर दिन में जब जिस समय धूप हो, अगर उस समय आप चलते समय अपनी छाया में अगर छिद्र देखते हैं तो समझ लो महाराज कि मृत्यु बहुत नजदीक है। छिद्र प्रतीतिश्छायायाम प्राण घोषानुपश्रुति। यह दोनों अंगुली आप कान में डाल लो और कान में डालने के बाद घुर घुर की आवाज आती है। अगर प्राण घोषानुपश्रुति, अगर यह दोनों अंगुली आपने कान में डाला और घुर घुर की आवाज नहीं आ रही है तो समझ लो मृत्यु बहुत नजदीक है। स्वर्ण प्रतीतिर्वृक्षेषु, सारे वृक्ष अगर सुनहरे कलर के दिखाई दे तो भी समझ लेना चाहिए कि मृत्यु नजदीक है। और स्वपदा नाम दर्शनम, अगर बालू में आप चल रहे हो, कीचड़ में आप चल रहे हो, आपके पैर का निशान नहीं बनता है तो भी समझ लो कि मृत्यु नजदीक है। ये लक्षण है नजदीक मृत्यु के। और स्वप्ने प्रेत परिष्वंग खरयानम विषादनम,
याया नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्ता दिगंबरम। महाराज, आप अगर स्वप्न में प्रेत को गले लग रहे हो, आप स्वप्न में अगर गुड़हल की माला पहने हो, आप स्वप्न में अगर गधे पर सवार होकर के जा रहे हो, आप अगर स्वप्न में नग्नावस्था में हो, तो भी आप, यह भी लक्षण बड़ा खराब है, यह स्वप्न ठीक नहीं होता। और ये सारा चीज कंस को दिखाई देने लगा, इसीलिए इसका वर्णन है यहां पर। सब कंस को दिखाई देने लगा। वहां जाने के बाद नगर के रात्रि में विश्राम हुआ भगवान का। दूसरे दिन फिर अब मल्ल युद्ध में, जहां एक कुश्ती का अखाड़ा था, वहां पर भगवान को बुलाया गया। भगवान वहां पर गए और भगवान के साथ मुष्टक आदि कितने बड़े बड़े पहलवान, 10-10 हजार हाथी की ताकत रखने वाले इतने बड़े बड़े पहलवान वहां थे। और कुश्ती जोड़ लग गई, जो है कृष्ण के साथ और बलराम के साथ। लोग कहने लगे, वहां के लोग, यादोहने वहने यादोहने वहनने मथनोपलेपा प्रेंखेंखनार्बरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मधुराक्त ध्रियो सुकंठो धन्या स्त्रिय व्रज स्त्रिय उरुकृप चित्तया नाम। भगवान के रूप को देख करके वहां के लोग ब्रज के गोपियों का धन्यवाद मनाने लगे कि देखो भगवान 11 वर्ष तक, 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में थे, कितनी धन्य हुई होगी ब्रज की गोपियां। देखते देखते ही महाराज भगवान ने सारे बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया। और अब महाराज उछल करके दौड़ गए, जो है कंस के सिंहासन पर, और बाल पकड़ करके महाराज घसीट करके कंस को भी अपने अखाड़ा में ले आए और 2 मुष्टिका में कंस का जो है काम तमाम कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान आज कंस को मार दिए। कंस को मार करके पूरा मथुरा वासी को, सबको सुखी कर दिया भगवान ने। इसके बाद आए उग्रसेन महाराज को, जो कि कंस जेल में डाल दिया था अपने पिता को, उनको छुड़ाया। अपनी माता देवकी और वसुदेव के पास गए और भगवान बड़े बड़े दुखी हुए देवकी और वसुदेव को देख करके। भगवान ने कहा, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, आपका मैंने बचपन का सुख आपको नहीं दे सका। देखो महाराज, माता पिता तो माता पिता होते हैं, माता पिता की सेवा। एक श्लोक है यहां, सर्वार्थ संभवो देवो जनितः पोषितो यतः न तयोर्यास्ति निर्वेश पित्रोन्मर्त्य सतायुषा। जो व्यक्ति एकदम सक्षम होकर के भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उस व्यक्ति के मरने के बाद यमराज उसी का मांस काटकर उसी को खाने के लिए देते हैं। यस्तयोरात्मजः कल्पो आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात्यं प्रोक्त स्वमांसं खादयन्ति ही। उसी का मांस, उसको अपना मांस खाना पड़ता है जो माता पिता की सेवा नहीं करता। एक छोटी सी गीत देंगे यहां पर, सब लोग ध्यान से सुनना। एक दिन रोगे तुम
एक दिन रोओगे तू चीख पुकार के, एक दिन रोओगे तू चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, आएंगे कहाँ से बाबू तुम्हें समझाने, आएंगे कहाँ से बाबू तुम्हें समझाने, आएगी न मम्मी सिर पर हाथ फिराने, कोई नहीं जानेगा, कोई ना जानेगा कीमत आंसुओं के धार की, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, कोई भी न जागेगा। याद रख लेना, बेटा कहीं चला जाता है ना, देर होने लगती है, तो अगर कोई परेशान होता है तो महाराज माई बाप क्या हो गया अभी तक आए नहीं, जरा सा फोन लगाओ, पता लगाओ कहाँ है अभी, क्यों लेट हो गया। कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में, तनिक ना सुहाएगा, तनिक ना सुहाएगा सुख संसार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, कहने को रहेगा। मुझे याद आ गया, अभी हाल में ही कलन भाई के पिताजी गए, एक दिन इन्होंने अचानक बोल दिया ऐसे, यही बैनर जो लगाए बना था, इन्होंने बोल दिया ऐसा फोटो रह गया, फोटो रह गया। तो कहने को रहेगा केवल किस्सा इनके प्यार की, भूल नहीं पाएगा दिन वो बहार की, सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे दिन दुई चार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, मम्मी की ममता और पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुमको मिले ना दोबारा, मम्मी की ममता और पिता का सहारा,
जीवन में प्राणी तुमको मिले ना दोबारा, पीना हो तो पी लो प्यारे, पीना हो तो पी लो इनकी चरण पखार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। तो महाराज माता पिता से मिले वसुदेव जी, वसुदेव जी और वसुदेव जी और देवकी जी से मिले। इसके बाद नंद बाबा को विदा किया। आज नंद बाबा ने बता दिया कृष्ण को, यहां कृष्ण को पता चल गया कि कृष्ण जो है ये वसुदेव के पुत्र हैं। बड़ा दुखी हुए नंद बाबा और वहां से सब ग्वाल बाल वृंदावन की तरफ आ गए। उधर भगवान संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए, विद्या ग्रहण किया। वहां सुदामा जी से मुलाकात हुई। कल सुदामा जी की कथा होगी। सुदामा जी से मुलाकात हुई, भगवान ने विद्या ग्रहण करके वापिस आ गए। एक दिन माता देवकी ने अपने हाथों से भोजन बनाया और थाली सजा करके कृष्ण के पास लेकर के गई, कन्हैया भोजन कर लो। लेकिन देखती है देवकी कि कृष्ण वहां सिसक सिसक करके रो रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ कृष्ण, क्या हुआ? लेकिन कुछ नहीं बोलते। आए देवकी जी ने वसुदेव जी से कहा, देखो हमको लगता है कोई कष्ट है कृष्ण को। वसुदेव जी ने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी आप जाओ, आपके सखा हैं, हम लोगों को नहीं बताते हैं, आपके सखा हैं, आप तो पूछ लीजिए क्या कष्ट है, क्यों रोते हैं। उद्धव जी जाकर के पूछते हैं। तब कन्हैया ने कहा उद्धव जी से कि मुझे कोई कष्ट नहीं है उद्धव, केवल एक ही कष्ट है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझको वह गाय, वह यशोदा मैया, वह गोपियां, वह कदम्ब, वो कुछ नहीं भूलता है उद्धव। आप जाओ, आप ब्रज में जाओ और गोपियों को समझाओ, क्योंकि जितना मैं तड़प रहा हूं निश्चित गोपियां उस तरह से तड़प रही है, तभी मेरा यहां मन नहीं लग रहा है। उद्धव को अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार था। उद्धव ने कहा कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं जाता हूं, मैं सब समझा दूंगा सबको, एक ही दिन में समझा के आ जाऊंगा। उद्धव जी गए। उद्धव जी पहुंच गए। पूछते पूछते देखते हैं महाराज, उद्धव जी जैसे ही ब्रज में जा रहे हैं, वहां देखते हैं कि एक पत्ते में से भी श्याम श्याम श्याम, वहां तो जमुना की कलकल में से भी श्याम 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 आवाज आ रही है, गायों के अंदर से भी श्याम श्याम श्याम। उद्धव जी जहां देखते हैं, जित देखो तित श्याममयी है, 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 जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन मथुरा श्याम, श्याम कुंज बन जमुना श्याम, श्याम कुंज बन जमुना श्याम, श्याम गगन गन घटा चाहिए, जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो चित श्याम
श्याममयी है। सब रंगन में श्याम भरे हैं, सब रंगन में श्याम भरे हैं, सब रंगन में श्याम भरे हैं, रंगन में श्याम भरे हैं। लोग कहत यह बात नहीं, जय हो। जित देखो जित श्याममयी, वो चित देखो चित श्याममयी है। जित देखो जित श्याम, चित देखो चित श्याममयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। दोनों श्यामलता फैल गई है, जित देखो जित श्याममयी है, जित देखो जित श्याममयी है, जित देखो जित श्याममयी है। चित देखो जित श्याम। श्याममयी। महाराज जिधर देखते हैं वहां श्याम श्याम की आवाज आती है। जाते हैं यशोदा के पास, बड़ी विरह में व्याकुल यशोदा उद्धव को देख करके परेशान हो जाती है। बहुत प्रकार से यशोदा जी ने उद्धव को बताया सारी स्थिति। देखो उद्धव, यहीं पर हमारे कृष्ण खेलते थे, ये वही जगह है, ये जाकर के पालना दिखाती है, देखो यही पालना था, ये गाय थी, इसी का दूध पीते थे, इसी बट के नीचे मेरे श्याम बांसुरी बजाते थे उद्धव। लेकिन आज ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यशोदा कहती है उद्धव से, उद्धव बिना गोपाल बैरिन भई कुंज, बिना गोपाल बैरिन भई कुंज, बिना गोपाल बैरिन भई कुंज, बिना गोपाल बैरिन भई कुंज। जय हो। बिना गोपाल भई कुंज, बिना गोपाल बैरिन भई कुंज, बिना गोपाल बैरिन भई कुंज, बिना गोपाल। उद्धव, पहले ये जो सूर्य और चंद्रमा, पहले ये चंद्रमा की किरण शीतल लगती थी, लेकिन आज जैसे करोड़ों ज्वालामुखी लगता है ना, उस प्रकार चंद्रमा की शीतलता हमको लग रही है। बहुत रोई उद्धव को लिपट करके यशोदा मैया। और महाराज गोपियों ने सुन लिया, गोपियों ने सुन लिया कि कृष्ण के सखा उद्धव आए हैं। अब महाराज तम वीक्ष्य कृष्णा नुचरम व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नव कंजलोचनम पीतांबरं पुष्कर मालिनं लसन् मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। एकदम कृष्ण जैसा स्वरूप उद्धव का, पीतांबर धारण किए। गोपियां जब उद्धव को देखती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं, कुछ कहना चाहती हैं उद्धव से। उद्धव देख रहे हैं गोपियों को, गोपियां कुछ कहना चाहती है उद्धव से, और तब तक एक भंवरा आ जाता है गोपियों के चरण पर, जिसको भागवतकारों ने भ्रमर गीत कही है। वो गोपियां भंवरे से क्या कहती हैं? मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुचविलुलित लीला कुचविललित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः वह तुमदुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादम्।
यदुसदसि विडम्ब्यम यस्तदूतस्त्वमेद्रे। अरे भ्रमर, जैसा तेरा कृष्ण काला है वैसा तू काला है, जैसा तेरा कृष्ण कपटी है वैसा तू कपटी है। मैं देख रही हूं भ्रमर, तुम्हारे मूंछों में वह कुमकुम लगा हुआ है जो बनमाला कृष्ण के गले में है, और मथुरा की गोपियों के हृदय से जो माला मसली हुई है उस माला का कुमकुम तेरे मूंछों पर लगा हुआ है, और वह लेकर के प्रसाद तू मेरे पास आया है। ये गोपियां अपना भाव प्रकट कर रही है। और एक बात बता, जैसे तू किसी फूल से प्रेम नहीं करता, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर, कभी उस फूल पर, उसी प्रकार तेरा कृष्ण भी कहीं एक जगह प्रेम नहीं है उसका। कभी गोकुल की गोपियां तो कभी ब्रज की गोपियां तो कभी मथुरा की गोपियां। जैसे तू है वैसे तेरा सखा है। एक बात याद रखना महाराज, भौरा चंपा के पुष्प पर नहीं बैठता, चंपा के पुष्प पर भौरा कभी नहीं बैठता। एक बार सारे पुष्पों ने पूछा भौरे से, चंपा तेरे, एक बार सारे पुष्पों ने पूछा चंपा से कि चंपा ये भौरा तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं बैठता। चंपा तेरे 3 गुण सुंदर सगुण सुबास। चंपा के पुष्प की कोई दवा बनती है, चंपा देखने में भी सुंदर होता है, चंपा का सुगंध भी सुंदर होता है। चंपा तेरे 3 गुण सुंदर सगुण सुबास, अवगुण ऐसा कौन है जो भ्रमर न आवे पास। ऐसा क्या अवगुण तुम्हारे अंदर है कि भौरा तुम्हारे पास नहीं बैठता। ये पुष्पों ने पूछा, तो चंपा ने उत्तर दिया पुष्पों को कि सुन मालती गुलाब जुहू, सुन मालती गुलाब जुहू, भ्रमर करत सब बास, ऐसे हर जाइन के पति को आन न देऊ पास। ये भौरा जो है वहां बैठता, वहां बैठता, वहां बैठता, वहां बैठता, जो हजारों फूलों पर बैठता हो, ऐसे हर जाइन के पति को आनंद देव पास। इसलिए मैं इसको पास नहीं आने देती। अब ये सारे फूल पहुंच गए भौरा के पास। सारे फूल भौरा से पूछने लगे, भौरा तू हर जगह बैठता है, तू चंपा पर क्यों नहीं बैठता। भौरा ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भौरा राधा चंपा राधा रूप है, चंपा राधा रूप है, और मैं हूं कृष्ण का दास, और माता उनको मानता इसलिए न जाता पास। चंपा मेरी मां है, इसलिए मैं सारे फूलों पर बैठता हूं, पर चंपा पर नहीं बैठ। चंपा राधा रूप है। तो भौरा महाराज कृष्ण का दास है, गोपियां भी कह रही है। इसके बाद उद्धव जी ने बहुत प्रकार से गोपियों को समझाया, गोपियों को समझाया उद्धव जी ने अनेकों प्रकार से। भवती नाम वियोगो मां, तो महाराज उद्धव ने अनेक प्रकार से समझाया, और अनेक प्रकार से समझा करके और उद्धव मथुरा की तरफ चल देते हैं।
कन्हैया ने कहा उद्धव से, क्या उद्धव, आइए आइए ज्ञानी उद्धव। उद्धव जी ने कहा चुप रहो कृष्ण, तुम बहुत गलत करते हो। गोपियां तुम्हारे लिए, महाराज एक दिन मैं समझा करके आ जाऊंगा, ऐसा उद्धव बोले, और 7 महीना वहीं रह गए गोपियों के यहाँ। बड़ी लंबा, बहुत लंबा सुंदर विस्तार है आपका। इसके बाद यहां पर अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों कंस की स्त्रियां थी। कंस के मरने के बाद दोनों अपने पिता जरासंध के पास गई, बताया। जरासंध क्रोधित हुआ और जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया, लेकिन 17 बार हार गया। 18वीं बार तैयारी युद्ध की करने लगा। उसी समय महाराज नारद जी पहुंच गए और नारद जी काल यवन को भेज करके युद्ध कराना चाहा, लेकिन भगवान ने मुचकुंद, राजा मुचकुंद के द्वारा काल यवन को जो है भस्म करा दिया। और इसके बाद 18वीं बार जब वह चढ़ाई किया, तो चढ़ाई करने से पहले वो ब्राह्मणों को, 11,000 ब्राह्मणों को बैठा दिया पूजा के लिए और कह दिया, ब्राह्मणों सुन लो, अगर इस बार हम भगवान कृष्ण से हार गए तो समझ लो आप सबकी मृत्यु हो जाएगी, आप सबको सूली पर चढ़ा देंगे, और अगर जीत गए तो मुंह मांगा आपको देंगे। भगवान, सारे ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु इस बार बचा लो आप हमको। महाराज 18वीं बार जब जरासंध चढ़ाई करता है, तब भगवान बलराम से कहते हैं कि बलराम भैया हमको तो लगता है भाग चलो, इस बार लड़ो मत, भागो। बलराम कहते हैं पागल हो गए हो क्या, दुनिया क्या कहेगी, रण छोड़ कहेगी दुनिया। भगवान ने कहा माखन चोर तो पहले ही कहती है, चीर चोर पहले ही कहती है, रणछोड़ भी कहे, जो रणछोड़ भी कह लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, कहने दो, भागो। ऐसा कहकर के भगवान भाग जाते हैं। महाराज बोलिए रणछोड़ महाराज की। उन 11,000 ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं, 11,000 ब्राह्मणों को बचा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि महाराज आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्राह्मणा चोदितः प्रादात बलायेति पुरोदितम। रेवत, राजा रेवत की पुत्री रेवती थी, उसके साथ महाराज विवाह हुआ बलराम जी का। और राजा भीष्मक की 5 संतानें थी, रुक्मग्रजो, रुक्मरथो, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मकेशो, ये 5 पुत्र थे, और एक रुक्मिणी ये बेटी थी। राजा भीष्मक का बड़ा पुत्र था रुक्मी। रुक्मी विवाह करना चाहता था शिशुपाल से, माता रुक्मिणी की, लेकिन रुक्मिणी को यह पसंद नहीं था। ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी भेजती है भगवान कृष्ण के पास। ये कथा हम आपको विस्तार से कल सुनाएंगे। भगवान वहां से ब्राह्मणों को संतोष देकर के रुक्मिणी आने का उपाय भी बताती है कि माता के मंदिर में हमारे यहाँ का रिवाज है, हम माता के मंदिर में पूजा करने निकलते हैं, वहीं से आप हमको ले चलो। ये महाराज ये विश्व की पहली चिट्ठी थी, प्रेम पत्र, पहली प्रेम पत्र था, ये पहला प्रेम पत्र। रुक्मिणी को भगवान आते हैं, मंदिर से उठा ले जाते हैं, और इसके बाद राजा भीष्मक ने रुक्मिणी को समझाया कि अब ले तो गए हैं, कोई बात नहीं है, प्रेम से विवाह तो कर लो। तो महाराज सुंदर रुक्मिणी को कृष्ण तो आप लोग बैठे रहना, सभी बारातियों को पानी पिलाया जाएगा
और बारात आ रही है। हरिओम। आप लोग 10 मिनट और बैठ जाइए। हरिओम। देखिए आप लोग विवाह में बहुत बहुत समय देते हैं, ये भगवान के विवाह में भी 10 मिनट दे दो। ऐसा भगवान है, के विवाह में 10 मिनट दे दो। यह मनुष्य तन विदा हुआ है तो कम से कम अगर मुंह से ही भगवान का जयकारा अगर लगता है 2-4 बार कथा में बैठे हैं तो दिल में भगवान तो जरूर बसेंगे, और दिल में भगवान बसाएंगे तभी इस कथा का आनंद आएगा। तो जरा प्रेम से और दिल खोल के जयकारा लगाइए, संकोच मत कीजिए, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। यहाँ अमर कोई नहीं है, अमर कोई नहीं है। एक दिन सबको जाना है, तो भगवान का जयकारा करते करते नाम लेते लेते अगर मोक्ष मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए बांके बिहारी की, बोलो रास रचैया की, चलिए बोलो कृष्ण कन्हैया की। भगवान देखिए अब बारात आ रही है। अभी यहाँ सांवरे सलोने कन्हैया और माता रुक्मिणी का विवाह का की झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। और बराती आ रहे हैं, सभी स्वागत करेंगे। और भाई बरातियों के लिए भी, सांवरे सलोने कृष्ण कन्हैया के लिए भी यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई है। लगे दूल्हा सतु दिलदार सामरे, लगे दूल्हा सतु दिलदार सामरे, कि तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। लगे दूल्हा सतु दिलदार सामरे, लगे दूल्हा सतु दिलदार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। मीठी मीठी तालियां बोलो बांके बिहारी साहब की। मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब लगाया। महकता रहे वो दरबार सामने, महकता रहे वो दरबार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। जय हो। श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, रुक्मणी संग मेरे नंद लाला आ गए, रुक्मणी संग मेरे नंद लाला आ गए। श्याम प्यारे
प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए। रुक्मणी संग नंदलाला मेरे आ गए, रुक्मणी संग नंदलाला मेरे आ गए। महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों में कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों में कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सामने, सजाता रहे वो हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। देखिए हमारे बाकी बिहारी श्याम आ गए हैं, मीठी मीठी तालियां झूमते हुए क्या कि श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए। रुक्मणी संग नंदलाला मेरे आ गए, रुक्मणी संग नंदलाला मेरे आ गए। श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए। रुक्मणी संग नंदलाला मेरे आ गए, रुक्मणी संग नंदलाला मेरे आ गए। हमारे बाकी बिहारी श्याम का स्वरूप हमारे साथ सामने खड़ा हुआ है। कौन कौन मानता है कि बाकी बिहारी हमारे दिल में बसते हैं? कौन कौन मानता है? देखिए वो श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे आ गए, श्याम प्यारे। और देखिए तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है, वो मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। पधार चुकी है लग्न मंडप में, रुक्मिणी महारानी जी पधार चुकी है। सभी उनके रूप का दर्शन करें, उनके स्वरूप का मन में विश्वास रखिए तो समझिए कृष्ण कन्हैया और रुक्मिणी मैया यहाँ साक्षात पधारी है।
शहनाइयों की सदा कह रही है, एक मिनट, खुशी की थोड़ा रुक्मिणी मैया का भी दर्शन करा दीजिए भक्तों को इस कुर्सी पे चढ़ा के। बढ़िया बढ़िया लेना, एकदम तार बांधने को कोई मार देना। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्खी जोड़े चाँद से दुल्हन जमी पे पलक सी परिया गई है, दूल्हा बनी है नंदला, दूल्हा बने है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। देखिए हमारे बाकी बिहारी श्याम की शादी हो रही है और आप लोग शाम से खड़े हैं, ऐसे बनता है क्या? देखिए हमारे बाकी बिहारी श्याम का भी जन्म था परसों और आज तो बाकी बिहारी श्याम का विवाह है, तो आज सभी लोग बधाई देंगे हम लोग को कि दूल्हा बने है नंदना, दूल्हा बने है नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं। रुखमणी मेरी गोरी गोरी, रुखमणी मेरी गोरी गोरी, रुखमणी मेरी गोरी गोरी, रुखमणी मेरी गोरी गोरी, सामने है नंदला, सामने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, सामने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। रुखमणी मेरी महलों वाले, रुखमणी मेरी महलों वाले, रुखमणी मेरी महलों वाले, रुखमणी मेरी महलों वाले, गाँव चरा में नंदला, गाय चरा में नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं, गाय चरा में नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणियों ने लाल चुनरिया, रुक्मणियों ने लाल चुनरिया, रुक्मणियों ने लाल चुनरिया। हरि कमरिया नंदना, हरि कमरिया नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं। हरि कमरिया नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदना, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी बड़े बाबा बिहारी साहब की। हरे ओम तदेव लगनम सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगमस्मरामि। दोनों लोग से जयमाल कराइए, जयमाल। भगवान की रुक्मणी को पहनाए, रुक्मणी भगवान की उनको पहनाए। क्या जाने कोई क्या जाने, दा 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 क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी ओ मेरी लगी शाम सवेरे, लगी शाम सवेरे, दुनिया प्यारा। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम सवेरे, दुनिया प्यारा। मेरी लगी शाम सवेरे, दुनिया प्यारा। जब से परिक्रमा कराइए, जयमाल हो गया परिक्रमा। आगे आगे भगवान कृष्ण रहेंगे, पीछे पीछे रुक्मणी। लास्ट में एक बार रुक्मणी आगे रहेगी, भगवान पीछे रहेंगे। हरे ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ते त्रिकहास्तानि खंगिणः तेकां गं सहस्रयोजनेव धर्मानि तन्वसि। इधर से उधरी से हाँ ठीक है। हरे ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ते त्रिकहास्तानि खंगिणः
देखांगं सहस्रयोजनेव धर्माणि तन्वसे यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे विवाह समय मंगल उत्सव समय सात फेरों से बधाई जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन है नई रस्में नई कस्में नई उलझन होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन मुश्किल 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 रस्कों को छुपाना लगता है मुश्किल रस्कों को छुपाना लगता है रुखमणी का दिल दीवाना लगता है श्यामा का चेहरा दीवाना लगता है रुखमणी का दिल दीवाना लगता है पल भर में से बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बिगाना लगता है श्यामा का चेहरा दीवाना लगता है रुखमणी का दिल दीवाना लगता है